न्यू फाइनेंशियल ईयर। देखिए, नया साल आ गया है तो नई स्किल आनी चाहिए। हमने बेसिक एक्सेल काफ़ी सीखा, हमारा बड़ा वीडियो भी आया जिसके अंदर हमने बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीखा। लेकिन अभी एक चीज़ जो रह गई है वो क्या थी? ऑटोमेशन। किसी ने बहुत अच्छे से कहा है, अगर आपके एक्सेल के अंदर कोपायलट नहीं है तो आपका एक्सेल बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोपायलट एक पेड वर्जन है, लेकिन आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको फ्री वर्जन के साथ कराने वाली हूँ। एंड हाँ, ये सारे फ्री वर्जन आपके पास भी अवेलेबल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लिंक मिल जाएगा और चेक कर लो और वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। आज की ये वीडियो होने वाली है ऑटोमेशन को लेकर। हम एआई के साथ भी ऑटोमेशन क्रिएट करने वाले हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं 3 एक्सपेक्ट में सारी चीज़ें। द फर्स्ट वन कि हम लोग इनबिल्ट फीचर के साथ ही कैसे काम कर सकते हैं। द सेकंड वन, हम चैट जीपीटी से कैसे काम करा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये वाला वर्जन फ्री वाला है। एंड द थर्ड वन, योर एड-इन्स, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे अलग अलग काम करने वाले हैं। अब आप भी इस वीडियो के बाद एकदम मास्टर हो जाने वाले हैं कि ऑटोमेशन कैसे किया जाता है। ये इस वीडियो का जो मेन यूएसपी है वो ये है कि इस वीडियो के अंदर एक तो फ्री टूल्स यूज किए गए हैं। द सेकेंड वन कि बिगिनर लेवल से आपको समझाया गया है, क्योंकि हम लोग बड़ा डरते हैं, ये नाम सुन के ही डरते हैं, ऑटोमेशन हमें नहीं आता। बिल्कुल आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत आसानी से सारी चीज़ें सिखाई हैं। एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि यहाँ पर जितने भी प्रोसेस होंगे ऑटोमेशन के, हो सकता है आपको टाइम कंज्यूमिंग लगे, थोड़ी सी स्लो लगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पे भी कोई कट नहीं लगाया है वीडियो के अंदर। जो चीज़ जैसे जा रही थी वैसे आई है। हो सकता है कोई ऑटोमेशन करने में मैंने सिर्फ 2 से 3 बार प्रॉम्प्ट दिया हो, एक बार में एआई ना करके दिया हो। ये इसीलिए रखा है क्योंकि जब आप रियल लाइफ में भी करते हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, ओ वीडियो में तो एक बार हो गया था, हमारा भी एक बार हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमने यहाँ पर रियल लाइफ सिनेरियो लेके काम किया है, सो दैट आपको ये समझ आए कि यू आर नॉट द ओनली वन जिसके साथ ऐसा होता है कि आपको बार बार प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं। हर किसी के साथ ये होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको डायरेक्टली किसी टॉपिक पे जंप करना हो तो टाइम स्टैम्प्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर सकते हैं। अगर बेसिक टू एडवांस कोर्स सीखना चाहते हो कंप्लीटली, तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। एंड हाँ, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके बाय, अब इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तरीके से हम लोग अपना ऑटोमेशन सीखने वाले हैं। अब हम बाहर की चीज़ें सीखें उससे पहले हम वो तो सीख लें जो एक्सेल के अंदर अवेलेबल है। तो इसीलिए जो पहला ऑटोमेशन हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे मैक्रोस। मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस होते हैं कि हम लोग कोई भी काम जो रिपीट कर रहे हैं वो डेली हमें ना करना पड़े, हम कुछ ऐसा ऑटोमेशन बना दें कि वो ऑटोमेटिकली हो जाए। उसके लिए आपको चाहिए डेवलपर टैब। अब अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं है तो उसे ऐड कैसे करेंगे? आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप फाइल में जा सकते हैं, ऑप्शन में जा सकते हैं और यहाँ पर ये विंडो आएगी, यहाँ से कस्टमाइज रिबन ले सकते हैं। या दूसरा तरीका होता है, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज रिबन पे जाइए, तो आपके पास ये विंडो आ जाती है। यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर मेन टैब्स के अंदर आपको यहाँ डेवलपर टैब मिलेगा। मेरे में ऑन है इसलिए डेवलपर टैब दिख रहा था, आपके में ऑफ होगा, आप इसे ऑन कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए, आपका डेवलपर टैब आ जाएगा। डेवलपर टैब के अंदर ही हमें जो ऑप्शन मिलता है मैक्रोस का मिलता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। अभी अगर मैक्रोस पे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरा मैक्रोस का जो लिस्ट है वो खाली है, मैंने कोई भी मैक्रो अभी के लिए सेव नहीं किया हुआ। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो का। एंड द लाइट इज़ गॉन, इट्स ओके। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो का। तो रिकॉर्ड मैक्रो में ये होता है कि हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग जो भी काम करेंगे वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा एंड फिर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काम को चले अब हम करके देखते हैं, तब ज़्यादा हमें बेहतर क्लैरिटी आएगी। तो मैं काम करती हूँ, मैंने यहाँ पे इसे जूम कर लिया है, रिकॉर्डिंग को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर ये हमें मैक्रो का नेम बोलता है, हमें काम करते हैं एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं इसे, कि हम पहला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इसके अंदर हमें स्पेस नहीं देना, अगर स्पेस देंगे तो ये नेम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। हमने स्पेस दिया, यहाँ पर हमने ओके करना चाहा तो इसने इसको
कहा है कि नेम इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है? क्योंकि स्पेस दे दिया है, आप उसमें स्पेस मत दीजिए। उसके बाद यहाँ आप एक शॉर्टकट की बताइए, कोई भी की लिख सकते हैं जिस की को प्रेस करने से आपका वो काम हो जाएगा। तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि आपको कोई ऐसी की लेनी है जिसका आप यूसेज सबसे कम करते हो, सो दैट आपके पास, जैसे आपने कंट्रोल ए ले लिया तो कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट भी होता है, कंट्रोल ए से आपका मैक्रो भी रन करेगा, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए आप कोई भी की ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ओ ले लिया है, तो कंट्रोल ओ इज़ द मेरा की बन गया है, कंट्रोल ओ, एंड मैंने इसे ओके कर दिया है। तो देखिए अब आपके पास यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है वो स्टॉप रिकॉर्डिंग का आ रहा है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग का नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब आप जो भी काम करोगे वही काम दोबारा होता रहेगा। तो अब आप लिखना शुरू कर दीजिए। मैं बहुत सिंपल सा एक डेटा बना रही हूँ, लाइक बहुत ही सिंपल सा, लेकिन ये भी आपका डेली का काम अगर है तो आपको करने की नीड नहीं होगी। हम यहाँ क्वांटिटी लिख लेते हैं, क्वांटिटी, वेट एंड अमाउंट। अगर आप डेली जाकर ये काम करते हैं तो लिटरली बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ऑल्ट ओ सी ए, एंड उसके बाद आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं। मैं यहाँ पे 10 एंट्रीज जितना सीरियल नंबर लिख लेती हूँ, एंड मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट किया। एंड यहाँ पे पार्टी नेम तो आपके डेली के यूनिक होने वाले हैं। क्वांटिटी, रेट, यूनिक, ये तो डेटा आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो कि आप क्वांटिटी को हमेशा रेट से ही तो मल्टीप्लाई करते हो, तो आप ये कर सकते हो, आप इसे ड्रैग कर सकते हो, एंड उसके बाद आप यहाँ पर इसे मर्ज कर सकते हो। ऑल्ट HMC से मैंने इसे मर्ज कर लिया है, एंड आप यहाँ पे टोटल लिख सकते हो कि टोटल चाहिए मुझे। और यहाँ पर आप ऑल्ट इक्वल टू से हम सम करते हैं ना, तो हमने यहाँ सम का फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया, यहाँ पर इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल ए कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ से इस डेटा को सेलेक्ट कर दिया है, इसको सेलेक्ट किया, ग्रीन कलर कर दिया क्योंकि टोटल था, एंड ये कर लिया है। अब मैं काम करती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल ए करती हूँ, ऑल्ट HBA, इससे मैंने अपने बॉर्डर्स लगाए। ऑल्ट HBT से मैंने बाहर एक थिक बॉर्डर लगा दिया। तो बेसिकली मेरी जो रिपोर्ट है वो इस तरीके की तैयार हो गई है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं डेवलपर टैब में जाऊँगी, एंड यहाँ से मैं अपने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँगी। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया ना, आप इस डेटा को सेलेक्ट कीजिए, होम पे जाइए, एंड हमने इस तरीके से आ गया। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद अब ये रिकॉर्डिंग रुक गई है ना। अब देखो रिकॉर्डिंग के बाद मैंने इसका अलाइनमेंट करेक्ट किया है। तो अगर मैं शीट 2 लेती हूँ, शीट 2 में यहाँ पर मैं जाकर कंट्रोल ओ प्रेस कर देती हूँ, तो मेरा डेटा सब कुछ आ गया और अलाइनमेंट करेक्ट नहीं आया क्योंकि मैं भूल गई थी अलाइनमेंट को पहले करेक्ट करना, और स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद मैंने उसका अलाइनमेंट किया। तो अब मैं जितनी बार भी प्रेस करूँगी तो वो अलाइनमेंट करेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो मैंने बाद में किया था, राइट। तो जो काम आप रिकॉर्ड करते हो वही काम यहाँ पर आता है, और यहाँ पर मैंने ये काम किया था तो ऑटोमेटिकली आ गया है। अब मान लीजिए मैं अपने डेवलपर टैब में जाती हूँ और मैक्रोज में जाती हूँ, और इस मैक्रो को यहाँ से एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, एंड डिलीट कर देती हूँ, एंड येस कर देती हूँ, तो ये यहाँ से मैक्रो डिलीट हो चुका है। मैक्रो पे क्लिक करो, कुछ भी नहीं है। अब जाकर अगर मैं नई शीट को ओपन करती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करती हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। कंट्रोल ओ से हमारा ओपन पे जाता है ना, ओपन पे चला गया है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम के अंदर मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका अगर मैक्सिमम यूसेज की बात की जाए तो जैसे अटेंडेंस शीट है, जो भी काम आपको रिपीटेडली करना पड़ता है, अब जैसे अटेंडेंस शीट आपको हर महीने बनानी पड़ सकती है, हर हफ्ते बनानी पड़ सकती है कोई रिपोर्ट, तो उसमें आप अपने मैक्रोज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले अब हम अपने नेक्स्ट ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ योर चैट जीपीटी। एंड चैट जीपीटी में एड इन वाला नहीं करा रही हूँ बिकॉज एड इन वाला पेड होता है, एंड आई नो दिस थिंग कि आप अगर ऑटोमेशन शुरू कर रहे हैं, कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो आप इतना पे करके नहीं काम करना चाहेंगे। तो मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगी कि आप फ्री वर्जन में कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग चैट जीपीटी से 3 काम कराएंगे बिकॉज हम लोग यहाँ बेसिक ऑटोमेशन सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पर कराएंगे सबसे पहले डेटा फॉर प्रैक्टिस। हम लोग कहते रहते हैं ना कि हमें डेटा चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम डेटा फॉर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर हमें और क्या चीज़ें चाहिए, डेटा फॉर क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग हम कराएंगे। हमने डेटा लिया हुआ है, उसका क्लीनिंग कैसे होगा वो भी हम चैट जीपीटी से डायरेक्टली कराएंगे। एंड द थर्ड वन इज़ VBA कोड। हम लोग उससे VBA कोड लिखवाएंगे, सो दैट वो इजी सा एक कोड लिखवाएंगे कि जो भी हम काम करना चाहें, हमें कोडिंग नहीं आती तो वो हमें हेल्प कर दे इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चैट जीपीटी दिखता कैसे है, होता कैसे है। चलें
सबसे पहले जब आप चैट जीपीटी को ऑन करेंगे ना, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे उसका भी तरीका बता देती हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे चैट जीपीटी AI एंड उसके बाद क्लिक करेंगे, अपने क्रोम पे लिख लीजिएगा एंड यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी मिलेगा ओपन AI का, ओके। एंड आप इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है ट्राई चैट जीपीटी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी को आप अपने फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके कुछ फीचर्स और होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, जो अगर लॉगिन नहीं किया हुआ है तो वो नहीं होते और बेटर रिजल्ट भी मिलता है। तो आप उसको लॉगिन ज़रूर कर लीजिए। लॉगिन करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आप लॉगिन कर लीजिए। पेड वर्जन आपको एक अलग तरीके से ट्रीट करता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके अंदर भी आपके सभी काम हो जाते हैं। चलें, इससे हम जितनी भी बात करेंगे वो इसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो दैट आपको समझने में बहुत आसानी हो। ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश लिखना पड़ता है, और आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम उसको बताएंगे कि प्लीज़ क्रिएट, लाइक आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पर जैसे ट्रेडिशनल वीडियोज़ होती हैं जिसके अंदर प्रॉम्प्ट्स पहले से बना लिए होते हैं, मैंने इस तरीके से नहीं बनाया है, सो दैट आपको समझ आए कि जब आप एक्चुअल में ये चीज़ करने जाएंगे तो किस तरीके से आपके पास सारी चीज़ें आएंगी, आपको माइंड में क्या रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा प्लीज़ क्रिएट अ डेटा सेट फॉर मी। ओके, डेटा सेट का स्पेलिंग कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लेता है, बट बहुत ज़्यादा गलत नहीं होनी चाहिए। एक्सेल डेटा सेट मुझे चाहिए, तो एक्सेल का डेटा सेट ना, तो एक्सेल डेटा सेट फॉर मी टू प्रैक्टिस। अच्छा, मुझे वी लुकअप प्रैक्टिस करना है, तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप लिख दिया, वी लुकअप फॉर्मूला। ठीक है, तो हम देखते हैं ये हमें बना के देता है या नहीं। हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया और ये थोड़ा सा वक्त लेगा। एंड हियर इज़ अ सैम्पल एक्सेल डेटा शीट फॉर प्रैक्टिस एंड एम्प्लॉयर डेटाबेस विद द डिटेल लाइक एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड लोकेशन। तो वो समझ तो रहा है कि मुझे क्या चाहिए, और इसने ये देखो एक शीट बना के दे दी है। आप इस पर क्लिक कीजिए, स्टार्टिंग डाउनलोड आया एंड यहाँ पे ये डाउनलोड के लिए चली गई है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। मैं इस पर ओके 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 मैंने गलत शीट को ओपन कर लिया गलती से, ओके माय बैड। हम लोग यहाँ पर दोबारा जाएंगे एंड हमें वी लुकअप प्रैक्टिस वाला डेटा चाहिए था, तो हमने इस पर क्लिक किया। देखते हैं कि इसने हमारे लिए बना के दिया है क्या। देखो, इसने हमारे लिए एक बहुत सिंपल सा डेटा बना के दिया है जिससे हम लोग अपना वी लुकअप का प्रैक्टिस कर सकते हैं, OLT-OCA। एंड ये अभी करके नहीं देगा क्योंकि मैंने इनेबल एडिटिंग नहीं किया है। तो देखो, ये इसने मुझे शीट बना के दे दी है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर आप इससे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कहते हो नहीं इतने से डेटा से क्या होगा, मुझे तो एक ह्यूज डेटा चाहिए, तो आप इसे प्रॉम्प्ट दे सकते हो वापस से कि आई वॉन्ट अ ह्यूज डेटा, आई वॉन्ट ह्यूज डेटा, प्लीज़ क्रिएट इट अगेन। मैं थोड़ी सी पोलाइट हो जाती हूँ उसके साथ, आप कैसे भी बात कर सकते हैं, ओके। मैं उससे इस तरीके से बात करती हूँ जैसे कि मैं किसी पर्सन से बात कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं एंड वो आपको बहुत अच्छे आंसर्स देगा। ये थोड़ा सा वक्त लेगा और क्रिएट करके दे देगा। अभी उसने बताया मुझे डेटा सेट दिया 500 एम्प्लॉयज़ का, एंड हमने यहाँ पे इसे भी डाउनलोड कर लिया है एंड हम अब इस शीट को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि इस शीट के अंदर उसने क्या किया है। हमने इसे ओपन किया एंड देखो, यहाँ पर उसने मुझे 500 एंट्रीज़ वाला डेटा बना के दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी शीट उससे बनवा सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर आप मान लीजिए आप कॉलम इंक्रीज़ करवाना चाहते तो आप उसको बता सकते थे कि यहाँ पर जो हेडिंग्स है ना वो इंक्रीज़ कर दीजिए, वो इंक्रीज़ कर देता। मैंने बस आपको अभी के लिए ये डेटा पूरा इंक्रीज़ करना बताया कि किस तरीके से हमें उसे बस एक प्रॉम्प्ट देना है, वो हमारे लिए सारे काम कर देगा। ठीक है, OLT-OCA कर लीजिए, आपका डेटा तैयार है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि हम लोग जो सीखने वाले हैं वो डेटा फॉर प्रैक्टिस सीखने वाले हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हम कराने वाले हैं वो डेटा क्लीनिंग कराने वाले हैं। मैं आपको एक बार के लिए डेटा दिखा देती हूँ। OLT-OCA कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मिसिंग नेम्स हैं, साथ ही साथ में कुछ ब्लैंक्स खाली हैं, कुछ नंबर के फॉर्मेट्स अलग हैं, यहाँ पर भी खाली हैं, एंड ये जॉइन डेट अजीब से दे रखा है, स्टेटस में भी ऐसा ही है। तो मतलब डेटा करेक्ट नहीं है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर मुझे यही डेटा करेक्टेड चाहिए तो अभी आप यहाँ देख सकते हो एक्सेल डेटा क्लीनिंग के नेम से मेरा शीट है और यही काम मुझे अब कराना है। या तो मैं खुद से कराने बैठूँ, उससे पूछूं कि ये काम कैसे होगा, लेकिन हम चाहें तो डायरेक्टली भी चैट जीपीटी से ये काम करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और जो ये प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर करेंगे। आपने इस पर
सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आपकी शीट है, एंड हमने क्या लेना है, एक्सेल डेटा क्लीनिंग वाला लेना है। आपने इसको लिया एंड ओके किया तो एक्सेल डेटा क्लीनिंग का आपके पास यहाँ पर शीट आ जाएगी। अब आप इसके कह सकते हैं एनालाइज द गिवन शीट, मतलब आपका जो मन आए ना उसे बोल दीजिएगा। टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई प्रॉम्प्ट यहाँ पे लर्न नहीं किए हुए हैं। एनालाइज द गिवन शीट एंड क्लीन इट। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेगा बिकॉज उसको पहले एनालाइज करना है, उसके बाद उसको क्लीन करना है। तो ये मुझे बता रहा है, ये इसने तो मुझे एक्सप्लेनेशन दे दी है कि मिसिंग वैल्यूज़ ये हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज है, अनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग है। तो ओके, इसने मुझे क्लीन करके भी दे दिया और इसने मुझे ये भी बताया कि इसने क्या क्या क्लीन किया है और क्या क्या इशू इसने आइडेंटिफाई किए हैं। एंड आप देख सकते हो ये कितना जल्दी हो गया है, आपको यहाँ पे टाइमिंग भी नज़र आ रही होगी। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड क्लीन्ड एक्सेल डेटा, एंड यहाँ से आपकी जो शीट है वो डाउनलोड हो गई है। अब आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। मैंने इस शीट का जो क्लीन्ड वर्जन है उसे ओपन किया है, थोड़ा सा वक्त लेगा, वो ओपन हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो अब ये थोड़ा सा क्लीनर वर्जन में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर उसने जितने भी नंबर्स हैं उसमें आगे नॉट प्रोवाइडेड लिख दिया है, स्टेटस में अननोन लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर इसने सारी चीज़ें लिख कर दे दी हैं, फॉर्मेट्स को करेक्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे भी नोट प्रोवाइडेड आ गया है। बस ये वाले जो नेम्स है ना, नेम्स की जगह पे उसने कुछ भी नहीं दिया है, बाकी जगह पे उसने सारी चीज़ें कर दी हैं। ओके, अभी अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि वो रोज़ ही रिमूव हो जाएं जहाँ पर खाली नेम्स हैं, तो अब आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर कह सकते हो रिमूव द होल रो वेयर there is no entries आपने and give me the updated sheet। ओके, एंड अब आपने इसको कह दिया तो हो सकता है, देखिए आपको ना प्रॉम्प्टिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीज़ कर पाएंगे आप। एंड उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। यू नेवर नो कि वो कैसे आंसर करेगा। नहीं, अभी तो उसने करेक्ट नहीं दिया। तो देखो, आई हैव रिमूव्ड ऑल रोज व्हेन देयर वाज नो एंट्रीज, यू कैन डाउनलोड द अपडेटेड शीट। उसको वापस से हम लोग एक काम करते हैं, अपनी शीट देते हैं, थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। रिमूव रोज वेयर देयर इज नो एंट्रीज written in name column। हम लोग यहाँ पे अपना फाइनल क्लीन डेटा देखने वाले हैं, देखते हैं कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए इसने ये सारी की सारी जितनी भी हमारे पास यहाँ पे थी, कंट्रोल ए किया, ऑल्ट और सी ए किया, तो उसने अब रिमूव करके दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है चैट जीपीटी के साथ। मैंने उसको जब इतना पर्टिकुलर बताया कि नेम वाले कॉलम में अगर खाली लिखा हो ना तो वो सारी रोज़ को रिमूव कर देना, तब उसने करेक्ट काम करके दिया है। तो इस तरीके से आपका चैट जीपीटी काम करता है। मैंने बिल्कुल रॉ तरीके से आपको बताया, बिल्कुल वैसे तरीके से बताया जब आप काम करेंगे। तो हो सकता है ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगे, ऐसा लगे डायरेक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन वो मेरा पर्पस भी नहीं है। मेरा पर्पस ये था कि जब आप भी काम करने बैठे तो आपको इस तरीके का जितना भी आप फेस करें तो अवेयर रहें कि हाँ भाई ऐसे होता है, मैं अकेले अलग से नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमने दो चीज़ें सीख ली हैं, डेटा फॉर प्रैक्टिस, डेटा फॉर क्लीनिंग, एंड नेक्स्ट हम सीखेंगे वीबीए कोड। कोड लिखने वाले हैं तो इसको ना बड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको एक तो फ्री वर्जन में बता रही हूँ। अब आपके यहाँ पे क्रेडिट्स भी ख़त्म हो गए हैं, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे उसको शीट नहीं भेज सकते, लेकिन फिर भी आप काम कर सकते हो, ऐसा काम बता रही हूँ। तो वो काम कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर हम उसे प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट कैसे देंगे? अपनी लैंग्वेज में देंगे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं बिल्कुल ईजी काम करेंगे। तो लिखेंगे मेरे पास एक शीट है, सॉरी वर्कबुक है। आपको नाम बहुत ध्यान से लिखना है, जो भी चीज़ लिखनी है, टेक्निकल चीज़ आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। मेरे पास एक वर्कबुक है जिसका नाम
नाम चेक करो, आपको एग्जैक्ट नेम उसको देना होगा। एग्जैक्ट नेम क्या है? फाइनल अंडरस्कोर क्लीन्ड अंडरस्कोर एक्सेल अंडरस्कोर डेटा। तो अब आपको एग्जैक्ट सेम नेम देना है उसको कि फाइनल फाइनल, एक सेकेंड मेरे को, लेट मी जस्ट जूम इट। अब हम लिखेंगे फाइनल अंडरस्कोर क्लीन्ड अंडरस्कोर एक्सेल अंडरस्कोर डेटा, जिसके अंदर अब इसके अंदर क्या है ये चेक करो। इसके अंदर क्या है? इस शीट के अंदर क्या है? लेट मी जस्ट चेक इट। इसके अंदर एक ही शीट है जो कि शीट 1 के नाम से है। तो चलो उसको बताओ ये चीज़ कि यहाँ पे ना जिसके अंदर एक शीट है जिसका नेम, और जो भी नेम लिखना चाहो ना, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है तो यहाँ पर भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमास दे दो ताकि उसको समझ आए कि आप जो यहाँ पे लिख रहे हो वो कोट कर रहे हो कि ये नाम है, वो उसको पूरे को एक साथ ना पढ़े। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे जिसका नेम क्या है, उसका नेम शीट 1 है, शीट 1 है। ठीक है, आपने उसको बता दिया। अब आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि मेरी शीट यहाँ पे है और मेरी शीट का नाम ये है और मेरी शीट वर्कबुक का नाम ये है, शीट का नाम ये है। अब आप उसको डेटा के बारे में बताओगे कि मेरे पास डेटा क्या है। अब आप उसको बताओगे जैसे कि मेरा ना आई डेटा के अंदर जो आई कॉलम है इसके अंदर स्टेटस का कॉलम है जिसके अंदर अलग अलग स्टेटस गिवन है। तो आप उसको बताओ डेटा के अंदर आई कॉलम में स्टेटस लिखा हुआ है, आई कॉलम में स्टेटस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखा हुआ है यूनिक स्टेटस के अकॉर्डिंग डेटा को अलग अलग शीट में ट्रांसफ़र कर दो। ये एक काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा कि अगर वो स्टेटस के अकॉर्डिंग, यूनिक स्टेटस के अकॉर्डिंग डेटा को अलग अलग शीट में ट्रांसफ़र कर दो, अलग अलग शीट में ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसा VBA कोड लिख कर दे दो। हमने इसको दे दिया। अब हम इसे ना ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने बोला मैं बिल्कुल ही एकदम ही इम्प्रॉम्प्ट सारी चीज़ें करा रही हूँ, मैंने कोई ऐसे प्लान्ड चीज़ें नहीं कराई हैं। तो हम इससे जब तक काम कराते रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। ठीक है, हम ये अभी हमारे लिए सारा कोड लिख रहा है, इसीलिए मैंने इसको एक एक चीज़ें बताई थी जहाँ तक इसे समझ आए। और हो सकता है अभी ये काम ना करे क्योंकि मैंने आई कॉलम तो बोल दिया है लेकिन मैंने उसको प्रिसाइजली नहीं बताया है कि आई कॉलम में कहाँ तक डेटा लिखा है। तो हम इसे चेक कर सकते हैं। इसने हमारा कोड कंप्लीट लिख लिया है। अब हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी शीट में जाएंगे। शीट में जाने के बाद आप डेवलपर टैब में जाएंगे। आप यहाँ से विजुअल बेसिक में जाएंगे। विजुअल बेसिक में जाने के बाद यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से मॉड्यूल लेंगे। हम जब भी कोई कोड लिखते हैं तो हम इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर इसमें कंट्रोल V कर देना है। जो भी आप वहाँ से कॉपी करके लाए थे वो पूरा का पूरा यहाँ आ गया है और अब आप इसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है फॉर ईच कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी वेरिएंट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है और आप इसे कंट्रोल A से रिमूव कर दीजिए एंड द एक्शन विल रीसेट योर प्रोजेक्ट। ओके, मुझे कोई इशू नहीं है। इसे क्रॉस कीजिए एंड वापस से अपने चैट GPT के पास जाइए और उसको बताओ इट शोज एरर, प्लीज रीराइट अगेन। अब उसको बता दो कि आपका डेटा कहाँ तक है क्योंकि आपने प्रिसाइजली बताने में पहले थोड़ी सी की थी। तो आप कहना कि जो स्टेटस वाला कॉलम के अंदर है I2 से लेकर कहाँ तक, I425 तक डेटा लिखा हुआ है। इन I कॉलम डेटा I कॉलम में डेटा I2 से लेकर I425 तक लिखा हुआ है। ओके, तो इसने मुझे ये डेटा दे दिया। अभी धीरे धीरे ये VBA कोड लिख रहा है पूरा।
ओके, कोड इसने लिख दिया है, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने शीट में जाएंगे, वापस से हम VBA में जाएंगे, वापस से हम इंसर्ट में जाएंगे, मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसे यहाँ पे इसको प्ले कर देंगे। फॉर ईच कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी वेरिएंट, फॉर ईच कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी वेरिएंट और ऑब्जेक्ट। तो उसको बताएंगे जाकर कि हमारे पास जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है, फॉर ईच कंट्रोल वेरिएंट मस्ट बी, अरे उसको बताते हैं, error showing again, it shows for each variant control variable must be variant and object. फॉर ईच लाइन पर आ रहा होगा क्योंकि स्टेटस वेरिएबल डेटा टाइप इनकरेक्ट है। सॉल्यूशन स्टेटस को एक वेरिएंट टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो इसने खुद, हमने इसको बता दिया क्या एरर आ रहा है, तो इसने हमारे लिए सॉल्यूशन भी दे दिया। अब हम जाकर इस पे सॉल्यूशन वाला वो करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल A करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ओके, कंट्रोल V करते हैं और अब हम लोग इसे क्रॉस करते हैं। ओके, हम लोगों ने उसे रन नहीं किया है, हम यहाँ इंसर्ट करके मॉड्यूल करके पेस्ट करके उसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली स्प्लिट इनटू सेपरेट शीट बेस्ड ऑन स्टेटस। तो देखो यहाँ पर आप इसे क्रॉस कर सकते हो, तो यहाँ पर अननोन एक्टिव टर्मिनेटेड की अलग से शीट्स बनकर आ गई हैं आपके पास डेटा की। तो इस तरीके से आप कोई भी VBA कोड लिख सकते हैं। हमें वक्त ज़रूर लगा, मैं आपको पूरा का पूरा रॉ बता रही हूँ, इसके अंदर कुछ भी मैं एडिटिंग नहीं करूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप पूरा रॉ सीखें। जिस तरीके से आप काम करें तो इस तरीके से ही आप सारी चीज़ें सीखें। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन इसे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, मेरे पास मुश्किलें आई जब मुझे उसको लिखवाना था, मैंने उसको 1 बार बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया, लेकिन मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से अब सोच के देखिए, उसी काम में बहुत वक्त लगता, अब मुझे प्रॉम्प्टिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो गई है, हमें समझ आ गया हमें उसको कितना प्रिसाइजली बताना है, तो अब वो हमारे सारे काम करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने VBA कोड को इस्तेमाल करते हैं। हम VBA कोड बहुत सारे लिख सकते हैं ChatGPT के इस्तेमाल से, अगर हमारे पास प्रीमियम नहीं है तब भी। तो हमने ChatGPT का इस्तेमाल तो सीख लिया है, वो भी फ्री में लेकिन उसका इस्तेमाल हम काफ़ी चीज़ों में कर सकते हैं, इवन फॉर्मूलाज लिखवाने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको नेक्स्ट ऑटोमेशन के लिए कोई चीज़ सिखा रही हूँ वो है आपके एड-इन्स। एड-इन्स होते क्या हैं, मैं बोल क्या रही हूँ, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं बोल रही हूँ एड-इन्स। एड-इन्स का मतलब क्या है, जैसे आपने अपना फ़ोन देखा है, इसके अंदर आपको अलग अलग काम करनी है तो आप अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस ऐड कर लेते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के एड-इन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको डेवलपर टैब के अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है एड-इन्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड-इन्स के ऑप्शन आ गए। अब जैसे आपके फ़ोन के अंदर आपने कोई चीज़ पहले से इंस्टॉल कर रखी होती है तो वो ऐप आपको स्क्रीन पे नज़र आती है ना, तो अगर मान लीजिए पहले से यहाँ पे कोई ऐड इन होते तो आपको यहाँ पर नज़र आते। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर आपके पास प्ले स्टोर या ऐप स्टोर होता है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर स्टोर होता है, ये आपका स्टोर ओपन हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका प्ले स्टोर होता है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो पहला एड इन जो मैं आपको करा रही हूँ वो QR ऑफिस करा रही हूँ, QR फॉर ऑफिस। आप नेम याद कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे आप वहाँ पे करते हो। आपने ये किया एंड आपको ये वाला लेना है जो थर्ड वाला है, आप इसे ऐड कर लीजिए, यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। बिल्कुल वैसा है जैसे कोई ऐप ऐड करते हो, थोड़ा सा वक्त लेगा, जैसे आपके इंस्टॉलेशन में वक्त लेता है वैसे ही इसने यहाँ पर वक्त लिया है। इसने यहाँ पे वक्त ले लिया है। ये मैं आपको क्या सिखा रही हूँ कि QR कोड कैसे जनरेट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई डेटा बना रहे हैं, वहाँ पर आप अपना QR कोड अटैच करना चाहते हैं, ऐसा मेरे पास क्वेरीज भी आती हैं कि मैम हमें QR कोड बनाना है सो दैट मेरा डेटा डायरेक्टली खुल जाए, तो ऐसे में आप यहाँ से भी QR कोड बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पर अपना लिंक अटैच करना है। तो एक काम करती हूँ, मैं हमारे वेबसाइट का लिंक ले लेते हैं, हम अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ से अटैच कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं accountsexpertapp.com एंड हमने ये लिया और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ये लिंक मेरे पास आ गया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया एंड यहाँ पर मैं अपने एक्सेल में जाती हूँ एंड इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे HTTPS ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो चीज़ पहले से लिखी होती है वो हमें नहीं चाहिए होता है,
यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। अगर आपको एस वाला चाहिए, देखो ये HTTP है था, आपको ये वाला चाहिए आप ये ले लीजिए, और जो चीज़ पहले से लिखी हुई है आप उसे रिमूव कर दीजिए। मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, बाकी का लिंक आपको एज इट इज़ छोड़ दिया है। अगर आप जैसे हमारा लोगो जो है वो ब्लू कलर का है, अगर मैं ब्लू कलर का कुछ चाहती हूँ तो मैंने इसे ब्लू कर दिया, एंड ब्लू एंड वाइट ये आ गया है। आपको अगर इसका साइज़ भी बढ़ाना है कि बड़े साइज़ का चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड जिस सेल में जाओगे एंड वहाँ पे इंसर्ट क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पे स्कैनेबल QR आ रहा है। अब ये स्कैन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आप अपना फ़ोन ओपन कीजिए एंड उसे स्कैन करके देखिए, एंड अगर ये स्कैन हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर गलती से नहीं हो रहा है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रिपीट करके बता दूंगी कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एड इन से कुछ भी काम करा सकते हैं। पहला काम जो हमने कराया वो QR ऑफिस से हमारा QR कोड जनरेट करना सीखा है हमने। नेक्स्ट एड इन मेरे पास आता है कि मान लीजिए मेरे को एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा ग्राफ बनाना है एंड मुझे मेहनत करने का भी मन नहीं है, तो ऐसे केस में भी हमारे पास एक एड इन आता है। आप एड इन पे जाएंगे, देखिए मैंने आपको बोला था ना कि कुछ भी इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। तो देखो मेरा QR ऑफिस यहाँ पे शो हो रहा है। स्टोर में जाऊँगी एंड यहाँ पर मैं सर्च करूँगी पीपल ग्राफ। क्या सर्च कर रही हूँ? पीपल ग्राफ, एंड आप उसे सर्च कीजिए। उसके बाद आपको ये जो फर्स्ट वाला है ना, आप उसे ऐड कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे ऐड इन हो सकते हैं, हर कोई पर्सन आपको अलग अलग ऐड इन बता सकता है। ठीक है, आप इसे तो यहाँ से क्रॉस कर लीजिए एंड अपनी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लीजिए, बिकॉज आपका ये ग्राफ आ तो चुका है लेकिन यू नीड टू रिसाइज इट। इसे थोड़ा सा छोटा करने की नीड है हमें। ठीक है, हमने इसको इतना रख लिया। अब हमने डेटा यहाँ पे करना है। अब देखो ये क्या है, इसके अंदर हम लोग इस तरीके से डेटा अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो डेटा का आता है और एक सेटिंग आता है। डेटा में क्या है, आपको इंसर्ट करना है डेटा, आपको डेटा सेलेक्ट करके बताना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ABCD, एंड यहाँ पर कुछ उनकी वैल्यूज लिख देती हूँ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। बहुत बेसिक डेटा मैंने अभी आपके सामने बना के दे दिया। देखो ये आपका डेटा मैंने बना के बताया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डेटा सेलेक्ट करूँगी तो सेलेक्ट योर डेटा, इसने मुझे बताया था किस तरीके का चाहिए। वही शॉपिंग, मतलब एक तरीके का, एक तरफ आपका वैल्यूज़ होगा और एक तरफ आपके फील्ड्स होंगी। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड क्रिएट कर दिया, तो देखो यहाँ पर वो डेटा बनकर आ गया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर सकते हैं तो आपका D तक पूरा डेटा बन के आ गया है। लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ और तरीके से इसको डिपिक्ट करना चाहते थे तो कर सकते थे। आप इस सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है टाइप, थीम, शेप। अलग अलग टाइप का अगर बनाना चाहते हो तो टाइप चेंज कर सकते हो। थीम ही चेंज करनी है, मतलब ये पर्सन का कलर चेंज करना है तो पर्सन का कलर चेंज कर सकते हो। ये पिंक कलर मुझे अच्छा लग रहा है। अगर शेप चेंज करनी है तो इवन शेप भी चेंज कर सकते हो, किसी और फॉर्म में दिखाना चाहते हो, डायमंड्स दिखाना चाहते हो, वॉच, इसमें अलग अलग आपको शेप मिल जाती है। तो क्रिएटिव सा है, एक अच्छा सा चीज़ है। अगर आप अपने कहीं पे भी एंट्री में ये दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। देखो इस तरीके से बहुत अच्छे से वो शो हो जाएगा। सो दैट इज़ योर पीपल ग्राफ, आपका सेकेंड एड इन, जिससे हम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपना डेटा बनाते हैं। क्या ये वर्किंग है? तो हाँ, मैं इसमें देखो कुछ भी डेटा चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास ये मेरा चार्ट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, चले अब हम अपने नेक्स्ट एड इन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एड इन आपके पास आता है जो कि आपने चैट जीपीटी देखा है ना, वही चीज़ आप एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आप अपने एड इन में जाइए, एड इन में जाने के बाद स्टोर में जाइए, स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, ऑटो पायलट सर्च करना है। ऑटो पायलट, को पायलट अगर कोई भी सोच रहा है तो को पायलट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। को पायलट 365 के अंदर काम करता है, जो आपका एक्सेल 365 है एंड वो पेड है, तो इसीलिए को पायलट वहाँ पे वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी काम ऑटो पायलट से करा सकते हैं। आप इस पर ऐड कर लीजिए, ओके कर लीजिए, ये थोड़ा सा वक्त लेगा और उसके बाद यहीं पर ही उसकी भी विंडो आ जाएगी जहाँ पे जो काम आप चैट जीपीटी पे कर रहे थे वो यहाँ पर ऑटो पायलट पे कर सकते हैं। लेकिन ऑटो पायलट से ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं। देखो ये भी यहाँ पे यही बोल रहा है, टॉक टू इट लाइक चैट जीपीटी, एंड उसी तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पे चाहिए, लाइक गिव मी 10 रैंडम इंडियन नेम्स मुझे चाहिए, तो मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब ये प्रॉम्प्ट बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपने चैट जीपीटी में देखा है, वो उसको करके दे देगा। तो देखो उसने मुझे नेम बना के दे दिए हैं। तो आप चाहें तो इसे यहाँ से कर सकते हैं या वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से बहुत आसान पड़ेगा तो आप वहीं से काम कीजिएगा। मैं ऑटो पायलट को यहाँ पे बंद करूँगी, क्योंकि ऑटो पायलट के बारे में देखिए, ऑटो पायलट पे क्या काम हो सकता है जो चैट जीपीटी पे हो सकता है। चैट जीपीटी पे हम वो ऑलरेडी काम देख चुके हैं, इसलिए आप वो काम चैट जीपीटी पे ही करें, पर्सनल सजेशन। एंड उसके बाद एक और आता है आपके पास, विच इज़ फॉर्मूला AI एडिट टूल बार, जिससे हम फॉर्मूलाज जनरेट करेंगे।
करता क्या है, फॉर्मूलाज बनाने में हेल्प करता है। तो वही डेवलपर टैब में जाएंगे, एड इन में जाएंगे, स्टोर में जाएंगे, फ्री है, ठीक है, लेकिन लॉगिन करना पड़ता है। फॉर्मूला AI एडिट टूल बार, ठीक है, आप ये डालिए एंड उसके बाद सर्च कर दीजिए AI एडिट फार्मूला एडिटर, ठीक है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। आई अग्री टू ऑल द इन्फॉर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कंटिन्यू कर दीजिए। साइड में आपके पास एक विंडो आ जाएगा जिसके अंदर आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बना के बताती हूँ एंड ठीक वैसे ही आप अपने लिए और भी फार्मूलाज जनरेट कर सकते हैं। फार्मूला जनरेशन की बहुत सारी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं एंड हम लोग जान चुके हैं, लेकिन मेन जो काम था वो ChatGPT वाला था, एड-इन्स को कैसे ऐड करना था, ये बेसिक ऑटोमेशन था। मैं खुद कह रही हूँ ये जो वीडियो है वो बेसिक वर्किंग के लिए, सो दैट आपको समझ आए। ओके, आप यहाँ पर AI जनरेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला चाहती हूँ, ये सेल नंबर क्या है, D11 है, क्या है देखो D11 है, और मेरा डेटा कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, D7 से लेकर D10 तक लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सम कर दो D7 से D10 तक का। ओके, देखते हैं ये हमें बना के देता है या नहीं बताता। तो इसने मुझे फॉर्मूला बना के दे दिया है। बस आपने उस सेल में जाना है जहाँ आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं और उसके बाद इस एरो को क्लिक कर देना है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूलाज बना सकते हैं। आपको अगर और भी फॉर्मूलाज बनाने हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर उसको बताना होता है कि आपको किसका सम चाहिए। हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक VLOOKUP का शीट बनाया था, राइट, हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। काम करते हैं, VLOOKUP प्रैक्टिस के लिए हमने एक डेटा बनाया था और हमारे पास ये डेटा है एंड कंट्रोल A करके Alt और CA कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला AI एडिट टूल बार को ऑन कर लेते हैं। एक बार आपने एड इन ऑन कर लिया ना तो वो हर वर्कबुक में मिलेगा, ऐसा नहीं है आपको हर वर्कबुक में अपने अपने एड इन्स को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे विकास सिंह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, विकास सिंह का, ठीक है, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा, मुझे विकास सिंह का लोकेशन जानना है। तो मैं यहाँ पर AI जनरेटर से फॉर्मूला बनवाना चाहती हूँ। वो कोई भी फॉर्मूला बना सकता है, ज़रूरी नहीं है VLOOKUP से बनाएं, ओके, मुझे सिर्फ उससे आंसर से मतलब होगा। तो यहाँ पर मुझे उसे आंसर बताना पड़ेगा, मेरे पास डेटा है उसको कंप्लीट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको बता सकती हूँ बी कॉलम में नेम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जिसमें मुझे आंसर ढूंढना है, जिसमें मुझे आंसर ढूंढना है। विकास सिंह का, या मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, मुझे विकास सिंह का लोकेशन जानना है। ये मुझे शायद ही बता पाएगा ये वाली चीज़, बिकॉज मैंने उसको बहुत ही पर्टिकुलर बोल दिया है, लेकिन फिर भी उसने विकास सिंह B11 फॉल्स 4 करके दे दिया है एंड मैं यहाँ पे चाहती थी उसका आंसर एंड मैंने किया तो उसने चेन्नई मुझे आंसर दे दिया है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं, अपने लिए फॉर्मूलाज बना सकते हैं। बस आपको ना ये ध्यान रखना है कि आपको प्रिसाइजली अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है, उसको ये बताना है आपके पास डेटा क्या है, कहाँ लिखा है, क्या चाहिए। जब आप ये बताने सही से लग जाओगे तो वो आपको आंसर करेक्ट देगा। अगर आपने बताया गलत है ना तो वो गलत ही आंसर देगा, फिर डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा के अंदर अपने फॉर्मूलाज को बनाते हैं। उसके लिए जो टूल यूज़ करते हैं वो है फॉर्मूला AI एडिट फार्मूला एडिटर, ओके। तो इसका इस्तेमाल करके हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो को कंक्लूड कर लिया है, हम लोगों ने काफ़ी सारे एडिट सीख लिए हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी डिटेल में ऑटोमेशन की वीडियो लेकर आऊँ, ये मैंने बेसिक से शुरू किया बिकॉज इससे पहले चैनल के ऊपर कोई ऑटोमेशन का वीडियो नहीं था। तो मुझे ये था कि मेरी जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो पहले बेसिक सीखें, उसके बाद एडवांस की तरफ बढ़ें, सो दैट ये स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हमें हार्ड नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं एडवांस सीखना और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एडवांस सिखाऊं या क्या एडवांस सिखाऊं, कोई रिकमेंडेशन हो या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, तो फीडबैक ज़रूर दें, बिकॉज उससे ना मुझे पता लगता है कि आपको किस तरीक़े का कंटेंट और चाहिए, किस तरीके की मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। तो इसमें मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या अब आपके लिए और आगे आना चाहिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, हम दोबारा मिलेंगे, एडवांस के साथ मिलेंगे अगर आपने चाहा तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।